हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा साइंस का चैप्टर 1 करने वाले हैं, जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर एंड लैंड। ये मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, आज से हम अपना साइंस का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। आपको रेगुलरली वीडियोस अभी मिलेंगे। ठीक है, तो देखो जो वीडियो रहेगा हम लेक्चर वाइज करेंगे। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, जितने इसमें हमारे वीडियोस बनेंगे उतने अपने लेक्चर रहेंगे। ओके, तो आप लेक्चर वाइज वीडियोस देखना। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारे आगे की वीडियोस मिलते रहे। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये हमारा पानी है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे देखो आपको दिख रही है छोटी छोटी घास है, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे हमारे रॉक है, ये पहाड़ है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या है, हमें नेचर से मिल रही है, प्रकृति से मिल रही है, तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अलावा भी पेट्रोल, डीजल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी जो गैसेस भी है सब भी हमें नेचर से मिलती है, तो ये भी नेचुरल रिसोर्सेज में आती है। ठीक है, तो ये सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो एयर का मतलब आपको मालूम है हवा, वाटर मतलब पानी, लैंड मतलब क्या होता है ज़मीन। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिया गया, एक पिक्चर दी गई है। ठीक है, यहाँ पे आपको पिक्चर दी गई है और उसमें हमें कुछ चीज़ें दिखाई गई है। और यहाँ पे आपको दिया गया एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। ये सब हमने 5वीं क्लास में पढ़ा था। एटमॉस्फेयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर क्या होता है। ओके, सबसे पहले देखो आपको मैं बताता हूँ, आपको अगर याद नहीं होगा 5वीं क्लास में मैंने पढ़ा है, फिर भी अगर आपको याद नहीं है मैं आपको बताता हूँ। एटमॉस्फेयर मतलब क्या होता है। देखो जो हवा है, हमारे जो पृथ्वी के आजू बाजू जो हवा है जो हमारी पृथ्वी को कवर की है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर हम किसे बोलते हैं। हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या होता है, देखो जो हमारा पानी है, जो पानी है उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। और लिथोस्फीयर किसे बोलते हैं, लैंड, जो हमारी जमीन है उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। एटमॉस्फेयर किसे बोलते हैं, जो हमारी हवा है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जो हमारे अर्थ के आजू बाजू पूरी हवा है। हाइड्रोस्फीयर हम बोलते हैं पानी को, लिथोस्फीयर बोलते हैं हम जमीन को, लैंड को। क्लियर। चलो अभी अब देखो यहाँ पर हमें क्या बताएगा, ऑब्जर्व। यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करने बोला गया है। जो पिक्चर है क्या बोले, ऑब्जर्व द पिक्चर अलोंग साइड एंड आंसर द क्वेश्चंस। क्या बोले, जो पिक्चर हमें बाजू में दी गई है इसको ऑब्जर्व करो और ये सारे क्वेश्चन के आंसर दो। क्या है क्वेश्चन, पहले क्या बोल रहे हैं, वेयर डू वी सी द बर्ड्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि हम बर्ड्स को, हम चिड़िया को कहाँ पर देख रहे हैं। तो अगर आप पिक्चर में देखोगे आपको चिड़िया कहाँ पर दिख रही है, देखो आसमान में, हवे में दिख रही है चिड़िया, आप बोल सकते हो। ठीक है, तो मतलब हमें चिड़िया कहाँ पे दिख रही है, एटमॉस्फेयर में दिख रही है। फिर क्या, वेयर इज द काउ ग्रेजिंग। देखो ग्रेजिंग मतलब क्या होता है, जो काऊ जो हमारी रहती है, जो गाय घास चरते हैं ना, उसको बोलते हैं ग्रेजिंग, घास चरने को। तो क्या बोल रहे हैं आप, काऊ को, गाय को घास चरते हुए कहाँ पर देख रहे हो, तो हम कहाँ पर देख रहे हैं, लैंड पर, मतलब जमीन पर देख रहे हैं। तो जमीन, ये जो लैंड है क्या है हमारा, ये हमारा लिथोस्फेयर है। ओके, फिर उसके बाद क्या है, लोकेट द ट्रीज एंड द रोड। अब क्या है यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि ट्री मतलब पेड़, रोड मतलब सड़क, इन्हें लोकेट करो, इन्हें देखो कहाँ पर है। तो ट्री आप देखोगे, देखो यहाँ पर है ट्री हमारा जमीन पर। रोड देखो यहाँ से जा रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, रोड भी क्या है हमारा जमीन के ऊपर ही बना हुआ है। उसके बाद क्या है, वेयर डज द रिवर कम फ्रॉम, हाउ डज इट फ्लो। अब क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी रिवर है, जो हमारी नदी है, वो कहाँ से आ रही है और वो बह कैसे रही है। तो देखो अगर आप देखोगे यहाँ से देखो, ये पहाड़ से हमारी निकलती हुई नदी आ रही है। ठीक है, और ये देखो ऐसे यहाँ से बहते हुए जा रही है। ठीक है, ये पहाड़ है या तो डैम भी हो सकते हैं, डैम, जो बड़े बड़े डैम बांध नहीं रहते जहाँ से पानी आता है। लेकिन मेन जो हमारी नदी निकलती है वो पहाड़ से निकलती है। फिफ्थ क्या है, वेयर इज द एरोप्लेन। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एरोप्लेन मतलब आपको मालूम है हवाई जहाज। क्या बोले, एरोप्लेन कहाँ पर है। तो अब अगर आप पिक्चर में देखोगे एरोप्लेन कहाँ पर है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है एटमॉस्फेयर में है। कहाँ पर है, एटमॉस्फेयर मतलब हवे में है। ओके, सिक्स क्या, वेयर आर द फिश सीन। अब क्या बोले, जो हमारी फिश है, जो मछली है, वो कहाँ पर देखी जा रही है। तो फिश कहाँ पर है, पानी के अंदर है, यहाँ पर देखो। ओके, फिश कहाँ है, पानी के अंदर, मतलब कहाँ पर है, हाइड्रोस्फीयर में। हमारा पानी क्या है, हाइड्रोस्फीयर है। उसके बाद क्या, ऑन वॉट इज द सेल बोट फ्लोटिंग। देखो इसे हम बोलते हैं सेल बोट। ठीक है, जिसमें ऐसे ये कपड़े जैसा लगा रहता है, इसको हम बोलते हैं सेल बोट। क्या बोल रहे हैं कि जो सेल बोट है वो कहाँ पर फ्लोट कर रही है, कहाँ पर तैर रही है, कहाँ पर, वो पानी के ऊपर है, पानी के ऊपर तैर रही है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर हमने यहाँ पर कर लिए हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। क्या है हमारा यहाँ पर,
नेचुरल रिसोर्सेज। देखो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया नेचुरल रिसोर्सेज मतलब ऐसी चीज़ें जो हमें प्रकृति जो नेचर से मिलती हो, ठीक है, जिसे हम नहीं बनाते हैं। जैसे कि कार, कार नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, कार हमारा नेचुरल रिसोर्स नहीं है, इसे इंसान ने बनाया है, तो कार हमारा नेचुरल रिसोर्स नहीं है, वो मैन मेड है। नेचुरल रिसोर्स क्या है, जो कार में जो पेट्रोल यूज होता है, जो डीजल वो सब यूज होता है, वो क्या है, वो हमारा नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि पेट्रोल डीजल ये सब हमें नेचर से मिलता है, हम खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्या है, यू कैन सी दैट सम थिंग्स इन द पिक्चर्स आर इन वाटर, सम ऑन लैंड एंड सम इन द स्काई, दैट इज इन द एयर। क्या बोल रहे हैं यहां पर कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि कुछ चीजें पानी में है और कुछ चीजें जमीन पर है और कुछ चीजें आसमान में है, जिसे हम बोलते हैं हवे में है, ठीक है, एयर मतलब हवा। तो हमने अभी पिक्चर में देखा है कुछ चीजें आसमान में है, जैसे कि एरोप्लेन और चिड़िया, और कुछ चीज़ें जो है पानी में है, जैसे कि हमारी मछली हो गई, ये सेल बोट हो गई, और कुछ चीज़ें ज़मीन पर है, जैसे कि हमारी गाय, पेड़, रोड और ये गाड़ी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। दैट इज सॉरी दस ऑल थिंग्स ऑन अर्थ आर एसोसिएटेड विथ एयर, वाटर एंड लैंड। क्या बोल रहे हैं, इस कारण हम ये बोल सकते हैं कि हमारे अर्थ पर, हमारी पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से एसोसिएटेड है, वो जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है, एयर से मतलब हवा से, वाटर मतलब पानी से, लैंड मतलब ज़मीन से। क्योंकि देखो जो भी चीज़ें हैं या तो हवा में है, या तो ज़मीन पर है, या तो पानी में है, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ें हमारी अर्थ पे हैं वो हवा, पानी, ज़मीन से जुड़ी हुई है। एयर, वाटर एंड लैंड आर कॉल्ड अर्थ्स एटमोसफियर, हाइड्रोस्फियर एंड लिथोस्फियर रिस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सेम बात जो मैंने आपको बताया है। क्या बोल रहे हैं कि एयर, वाटर एंड लैंड, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं, एयर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। मैंने आपको बताया एटमॉस्फेयर किसे बोलते हैं, जो हमारी हवा है उसको बोलते हैं। और क्या बोल रहे हैं, हमारे लैंड को, हमारी जमीन को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी जमीन है उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। आखिरी में हमारा जो पानी है, पानी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। ये चीज आप याद रखना, एग्जाम में आपको आ सकता है, ठीक है। हवा को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, जमीन को हम बोलते हैं लिथोस्फेयर, पानी को हम बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर। ओके, चलो आगे चलते हैं। मोरओवर डिफरेंट लिविंग थिंग्स ऑक्यूपाई दीज थ्री स्फीयर्स ऑफ द अर्थ। क्या बोल रहे हैं कि जो अलग अलग जो जीव है ये तीन स्फीयर्स को ऑक्यूपाई किए हुए हैं, इसमें रहते हैं, ठीक है। जैसे कि चिड़िया हो गई, जो हमारी सारी बर्ड्स है वो किस में रहते हैं, एटमॉस्फेयर में रहती है, वहाँ पे उड़ते हैं, वो वहाँ से अपना शिकार जो रहता है वहाँ से देखते हैं शिकार, वहाँ से शिकार करते हैं, वो एटमॉस्फेयर में है। फिर हमारा आता है लिथोस्फीयर, जो हमारी ज़मीन है। तो ज़मीन पे क्या क्या चीज़ें रहती है, हमारी समझ एनिमल है, हम खुद भी ज़मीन पर रहते हैं, हमारा पेड़ है, हमारी गाड़ियाँ हैं, सब ज़मीन पर रहती हैं, ठीक है। और उसके बाद पानी में कौन कौन सी चीज़ें हैं, देखो पानी में हमारी जीव जो है मछली हो गई, और भी बाकी जो ऑक्टोपस, ये वो जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ये जीव हैं पानी के, वो पानी के अंदर रहते हैं। तो वही यहाँ पर बोल रहे हैं कि अलग अलग जीव अलग अलग स्फीयर्स में रहते हैं। अब आगे क्या है, these living things and the parts of the lithosphere, hydrosphere and atmosphere which they occupy are together called biosphere। क्या यहां पर बोल रहे, देखो ये जो जीव है और हमारा जो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर, इनको मिलाकर जो बनता है जिसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। ये जो हमारे जीव है अलग अलग स्फीयर्स में जो रहते हैं, जो हमारे सारे जीव हैं, और हमारा एटमोस्फीयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, इन सभी को मिला के हम बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। अगर आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा कि हमारा जो लिविंग थिंग्स है, जो हमारे जीव है, और लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर, इन सबको हम एक साथ मिलाकर क्या बोलते हैं, तो आप बोल सकते हो बायोस्फीयर हम बोलते हैं, ठीक है। चलो भी आगे चलते हैं। दीज स्फीयर्स हैव फॉर्म्ड ऑन द अर्थ नेचुरली। क्या बोले, जो हमारे स्फीयर्स है, कौन से स्फीयर्स, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, क्या बोले स्फीयर्स जो है ये हमारे अर्थ पर, हमारे धरती पर नेचुरली बने हैं, खुद से बने हैं, किसी ने, इंसान ने नहीं बनाया है। वी हैव लर्नड ऑल दिस इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड। क्या बोल रहे हैं, हमने ये सारी चीज़ें सीखी है हमारे पिछले क्लास में। प्रीवियस मतलब पिछले, ठीक है, पुराने। स्टैंडर्ड आपको मालूम है, मतलब आप बोल सकते हो क्लास, ओके। अब देखो यहाँ पर आपको बॉक्स में कुछ दिया गया है, तो देखो देखते ही क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, एयर, वाटर एंड लैंड आर द फैक्टर्स इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ एंड फॉर फुलफिलिंग देयर बेसिक नीड्स। क्या यहाँ पर बोले कि हवा, पानी, जमीन,
लैंड। क्या बोले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक जीव को अर्थ पे रहने के लिए ज़रूरी है। वो अपनी जो नीड्स है, जो उनकी निजी ज़रूरत है, ये सब चीज़ों से पूरा करते हैं। जैसे हवा, ये तो हमारी निजी ज़रूरत है, ये हमारी नीड है। हवा से हम सांस लेते हैं, अगर हवा नहीं रहे तो हम नहीं रह पाएंगे। वाटर, पानी, पानी पीकर हम जिंदा रहते हैं, अगर हमारे शरीर में पानी नहीं रहेगा तो भी हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो पानी भी बहुत ज़रूरी है एक जीव को धरती पर जीवित रहने के लिए। लैंड, ज़मीन, देखो ज़मीन से क्या होता है, हम खेती बाड़ी अपनी करते हैं, वहाँ से हम जो भी है हमारे खाने पीने का जो पौधा ये सब उगाते हैं वो खाते हैं हम। तो ये भी लैंड भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो एयर, वाटर, लैंड, ये ज़रूरी है एक जीव को धरती पर रहने के लिए। ओके, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। क्या बोल रहे हैं कि इनको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। हमारा हवा हो गया, पानी, ज़मीन, इनको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। ये हमें प्रकृति की तरफ से मिलती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप ऐसे कि नेचुरल वाटर, नेचुरल रिसोर्सेज, तो आप ऐसे बोल सकते हो एयर और वाटर एंड लैंड आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे आप सिंपली आंसर दे सकते हो। ठीक है, आपको अगर आगे भी एक्सप्लेन करने बोला गया है कि उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो वो भी हम आगे देखने वाले हैं, आप टेंशन मत लो। अब देखो आगे हम आते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एटमोसफेयर इज द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा एटमोसफेयर है ये एक लेयर है, एक परत है हवा की जो हमारे धरती को चारों तरफ से घेरी हुई है। समझ लो, हमारी धरती है, इसके आजू बाजू एक हवा की परत है जिसको हम बोलते हैं एटमोसफेयर। ठीक है, द सर्फेस ऑफ द अर्थ कंप्राइजेज वाटर एंड लैंड, दैट इज हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। क्या बोल रहे हैं, जो हमारी धरती का सरफेस है, जो हमारी धरती की सतह है, उस वो कंप्राइजेज है, मतलब उसमें आता है वाटर और ज़मीन, मतलब पानी और ज़मीन आती है, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। हमारे वाटर को हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं और हमारी ज़मीन को लिथोस्फीयर बोलते हैं। मतलब कि जो हमारी धरती की जो सतह है उस पर दो स्फीयर्स है। कौन सी है, हमारा है हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी, लिथोस्फीयर मतलब ज़मीन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑफ दीज द हाइड्रोस्फीयर ऑक्यूपाइज अ मच लार्जर पार्ट देन द लिथोस्फीयर। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर बोले कि जो हमारे धरती की सतह पर कौन सी स्फीयर से, लिथोस्फीयर है मतलब हमारी ज़मीन, हाइड्रोस्फीयर मतलब हमारा पानी है। क्या बोले, लेकिन जो हमारा हाइड्रोस्फीयर है, जो हमारा पानी है, वो ज़्यादा हिस्सा हमारे धरती के ज़्यादा हिस्से को ऑक्यूपाई किया, ज़्यादा हिस्से को लिया है। जैसे कि आपको पता होगा हमारी जो धरती है, जो हमारी अर्थ है, उसमें सिर्फ 29% ही ज़मीन है, बाकी 71% क्या है, पानी है। ठीक है, देख सकते हो, यहाँ से आप एग्जाम्पल ले सकते हो। ये हमारी धरती है, उसमें सिर्फ 29% ज़मीन है, 71% पूरा पानी है। पिक्चर में भी देखो आप, ज़मीन थोड़ी सी है, पानी बहुत ज़्यादा है। ओके, यहाँ पे भी देखो बोल रहे हैं कि फिगर 1.2 शोज द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। बोल रहे हैं कि जो हमारा फिगर 1.2 है, ये हमारा जो लैंड और वाटर मतलब ज़मीन और पानी का जो प्रोपोर्शन है हमारे अर्थ पे वो दिखाया है। यहाँ पे देखो 29% ज़मीन, 71% वाटर, पानी, ये हमें यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, चलो आगे चलते हैं। We also look upon these natural components in solid, liquid and gaseous form as resources। क्या बोल रहे हैं कि ये जो नेचुरल कंपोनेंट है, जो हमारी प्रकृति में मिलते हैं हमें, जो नेचुरल जो कंपोनेंट है, इनको हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में देखते हैं। ओके, अब आगे क्या है, इन अदर वर्ड्स वी यूज देम टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स। क्या बोल रहे हैं कि अगर आसान शब्दों में, अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो इन नेचुरल रिसोर्सेज का हम इस्तेमाल करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी ज़रूरत को फुलफिल करने के लिए, मतलब पूरा करने के लिए। ठीक है, अब देखो हमारा जो पेट्रोल है वो भी एक नेचुरल रिसोर्स है, तो हम उससे अपनी कैसी ज़रूरत पूरी पूरी करते हैं, हम पेट्रोल से अपनी कार चलाते हैं। पेट्रोल हम अपनी कार में डालते हैं, बाइक में डालते हैं, तो कार हमारी बाइक चलती है, कार चलती है। ठीक है, तो ये हो गया, हम नेचुरल रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए। तो इसी तरीके से आप समझ लो, एक पेड़ है, हम पेड़ को काटते हैं, उससे अपना फर्नीचर जो रहता है बनाते हैं, बेड हो गया, शोकेस हो गया, ये सब बनाते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स जो है, जो पेड़ है, नेचर की तरफ से, प्रकृति की तरफ से हमें मिल रहा है, उसको हम कट करते हैं और उससे हम अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं। जैसे कि बेड बनाना, शोकेस बनाना, टेबल बनाना, चेयर बनाना। ठीक है, ये सारी हम ज़रूरतें पूरी पूरी करते हैं, वही यहाँ पर बोला है।
अब आगे क्या है, लेट अस नाउ स्टडी ऑल दीज थ्री कंपोनेंट्स इन डिटेल। क्या बोल रहे हैं कि अब ये तीनों कंपोनेंट हम डिटेल में पढ़ते हैं और ज़्यादा हम इसे क्या करेंगे, इसे और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। कौन से तीन कंपोनेंट, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है। ओके, तो अगले पेज पे हमें सारी चीज़ें डिटेल में दी गई है। तो चलते हैं अगले पेज पे। अब देखो यहाँ पर आपको क्या बोल रहे हैं, कैन यू रिकॉल, मतलब क्या आप याद कर सकते हो क्या। देखो, व्हाट आर 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, मतलब जो हमारी हवा है, उसमें 5 कौन सी लेयर है, जो 5 परत है हमारे हवा में, हमारी एटमॉस्फेयर में कौन सी है, हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा था। क्या आपको याद है। तो देखो, अगर आपको याद नहीं है मैं आपको बताता हूँ कि हमारे एटमॉस्फेयर की जो 5 लेयर है वो कौन सी है। सबसे पहले देखो, हमने पढ़ा था क्या है, ट्रोपोस्फियर, और क्या है, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, आयनोस्फियर, और लास्ट में हमारा है एग्जोस्फियर। ये हमारी है अलग अलग परत, लेयर एटमॉस्फेयर की। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोले, एयर मतलब हवा, हवा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्या बोले, द एयर इन द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ कंटेन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 इनर्ट गैसेज, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। क्या बोले यहाँ पर, जो हवा है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ के आजू बाजू, उसमें क्या क्या आता है, उसमें हमारा नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है जिससे हम सांस लेते हैं, अंदर बाहर सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आता है जो हम सांस जब छोड़ते हैं तब हमारे अंदर से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद 6 इनर्ट गैसेज है, ये भी एक तरीके की गैस है जिसको हम जो गैस है कौन सी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, और डस्ट पार्टिकल मतलब जो धूल मिट्टी ये सब रहती है वो, जो धूल उड़ती है ना वो। तो क्या आगे बोल रहे हैं, द ट्रोपोस्फियर कंटेन्स अबाउट 80% ऑफ द टोटल मास ऑफ गैसेज इन द एयर। क्या बोल रहे हैं, जो हमारा ट्रोपोस्फियर है इसके पास 80% का मास रहता है। हवा जो हमारे हवा में जो गैस है उसका 80% ट्रोपोस्फियर के पास रहता है, ठीक है। वाइल दिस पोर्शन इज अबाउट 19% इन द स्ट्रेटोस्फियर। क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा स्ट्रेटोस्फियर है इसमें सिर्फ 19% इसमें गैस रहती है, ठीक है। उसके बाद फर्दर इन द मेसोस्फियर एंड आयनोस्फियर द प्रोपोर्शन ऑफ मास ऑफ गैस गोज ऑन डिक्रीजिंग। क्या बोले, उसके बाद जो हमारा मीसोस्फियर है और आयनोस्फियर जो है, इसमें जो गैस का प्रोपोर्शन है, जो गैस की मात्रा है, वो और भी कम हो जाती है। और क्या बोले, गैसेज आर नॉट फाउंड इन एक्सोस्फियर एंड बियॉन्ड। क्या बोले, उसके बाद और उससे ऊपर जब आप जाओगे तो जो गैसेज हैं वो हमारे एग्जोस्फियर और उसके ऊपर नहीं मिलती है, ठीक है। देखो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, समझ लो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ओके। इसमें देखो कैसे रहता है, सबसे पहले आती है हमारी कौन सा स्फीयर आता है, हमारा ट्रोपोस्फियर, एटमॉस्फेयर की लेयर जो है। तो ये हमारा समझ लो ये हो गया ट्रोपोस्फियर, ये ट्रोपोस्फियर की लेयर है, ठीक है। तो इसमें जो ये वाली लेयर है हमारे अर्थ के आजू बाजू, इसमें ज़्यादातर गैसेज रहती हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है, ये वाली लेयर के बाद हमारा आता है स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। तो समझ लो इसके बाद हमारा आता है स्ट्रेटोस्फियर, ये वाली लेयर। तो ये जो स्ट्रेटोस्फियर जो रहता है, ये जो लेयर रहती है इसमें 19% गैस रहती है, ठीक है। इसमें 19% गैस है। सबसे ज़्यादा 80% हमारी पहली जो लेयर है ट्रोपोस्फियर, इसमें रहती है। उससे कम रहती है उसके आगे वाली लेयर में जो हमारी है स्ट्रेटोस्फियर। उसके बाद हमारी आती है लेयर मीसोस्फियर और आयनोस्फियर। तो इसके ऊपर आएगी हमारी ये वाली मीसोस्फियर, उसके ऊपर आएगी हमारी आयनोस्फियर। ये जो दो लेयर आती है इसके बाद, इसमें उससे भी ज़्यादा कम गैस रहती है, ठीक है। लास्ट में हमारी आती है एग्जोस्फियर। तो एग्जोस्फियर ये जो लास्ट में आती है, इसमें क्या रहता है, इसमें गैस होती ही नहीं है, इसमें गैस रहती ही नहीं है। इसके ऊपर हमें गैस नहीं मिलेगी, ना ऑक्सीजन ना नाइट्रोजन, कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होगे। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोले, यू कैन सी दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज एंड इज अ चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। क्या बोल रहे हैं
कि आप जैसे कि देख सकते हो कि जो हमारी हवा है उसमें बहुत सारी अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है, जो हमारे एटमॉस्फेयर का एक हिस्सा है। तो देखो यहाँ पर ये पिक्चर आपको दिख रही है, इसमें आप देख सकते हो ये हमारा समझ लो एटमॉस्फेयर, ये हमारी हवा है। एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे समझो ये हमारी हवा है। तो हमारी हवा के अंदर प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस गैसेस इन द एयर, प्रोपोर्शन मतलब मात्रा आप बोल सकते हो। तो क्या बोले हमारे, हाँ, ये जो हमारी हवा है इसमें जो गैसेस की जो मात्रा है, जो प्रोपोर्शन है वो बताया गया है। देखो ये जो हमारा 78% है हमारी, हाँ, हमारे हवा में क्या आता है, नाइट्रोजन है। हमारी जो हवा है उसमें 78% नाइट्रोजन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे जो भी जीव अर्थ पे रहते हैं उनके लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ऑक्सीजन है जिससे हम सांस लेते हैं वो हमारे हवा में कितना है, 21% है। कितना है, 21%। उसके बाद हमारा क्या आता है, एर्गन। एर्गन देखो कितना है हमारा हवा में, 0.9% है, ठीक है। इसका क्या यूज है ये गैस का, वो हम देखेंगे आगे, आपको सब बताऊंगा मैं, बस आप अभी समझ लो कितना परसेंट कौन सी गैस रहती है। और हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसे हम रिलीज करते हैं सांस लेते टाइम, बाहर जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो ये कितने परसेंट है हमारे हवा में, 0.03% है। बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। उसके बाद जो अदर कंस्टिट्यूएंट्स है, मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, इसके अलावा जो हमारे दूसरी गैसेज है वो 0.07% है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कितने परसेंट कौन सी गैस है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं, बिसाइड्स दीज गैसेज एयर ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। क्या बोल रहे हैं कि इन गैसेस के अलावा, जो यहाँ पे हमें दिखाया गया है, इन गैसेस के अलावा जो हमारी हवा है उसमें वाटर वेपर, मतलब कि जो पानी भाप बन के उड़ता है वो, उसको हम बोलते हैं वाटर वेपर। जब पानी देखो ज़्यादा गर्म होता है और भाप बन के उड़ता है ना, तो उसको हम बोलते हैं वाटर वेपर। और डस्ट पार्टिकल्स, मतलब कि जो धूल मिट्टी, जो छोटी छोटी धूल मिट्टी रहती है हवा में उड़ती है ना, उसको क्या बोले कि ये दोनों भी चीज़ें हमारे हवा में रहती है, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स। ओके, क्लियर। मतलब कि ये सारी गैसेस के अलावा हमारे हवा में वाटर वेपर रहता है और डस्ट पार्टिकल्स भी रहता है। द अमाउंट ऑफ द गैसेस इन द एयर इज द ग्रेटेस्ट नियर द सरफेस एंड डिक्रीजेज एज वी गो हायर एंड हायर फ्रॉम द सरफेस। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं, जो हमारी गैस है उसकी जो अमाउंट, जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा रहती है जितने हम अपने धरती के सरफेस, जो हमारा धरती है, जो ज़मीन है, हम जितने उसके पास रहते हैं उतना उसकी मात्रा ज़्यादा रहती है, गैस की मात्रा ज़्यादा रहती है। लेकिन जितना हम हायर और हायर, मतलब जितने हम ऊपर और ऊपर हमारी धरती से जाते हैं उतना ही क्या होता है, उसकी मात्रा कम होती जा रही है गैस की। समझ लो आप पृथ्वी पर खड़े हो तो ये सब गैसेज है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन आप धरती से ऊपर जाओ, समझ लो आप एरोप्लेन में बैठे हो और उससे ऊपर ऊपर जाते जाओ तो ये सारी गैसेज की मात्रा कम होती जाएगी, ठीक है। वही यहाँ पर बोला है। अब आगे क्या है, दैट इज एयर बिकम्स रेयरर एट हायर एल्टीट्यूड्स। क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी हवा है जितना आप ऊंचाई पर जाओगे वो उतने कम होती जाएगी, ठीक है, उतने कम होती जाएगी। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर एंड सम ऑफ देयर यूजेस आर गिवन हियर। क्या बोल रहे हैं, जो हमारा प्रोपोर्शन, जो हमारी मात्रा है हवा की, आप बोल सकते हो गैसेस की, उसे हमें नीचे बताया गया। उसका यूज़ क्या होता है, उसका इस्तेमाल क्या होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ों का यूज़ क्या है, इस्तेमाल क्या है हमारे जीवन में, हमारी ज़िंदगी में, वो बताया गया है। चलो देखते हैं क्या क्या यूज़ है। सबसे पहले नाइट्रोजन, जिसकी मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है, कितना है, 78% है नाइट्रोजन हमारी हवा में। तो इसका क्या यूज़ है, हेल्प्स लिविंग थिंग्स टू बिल्ड द नेसेसरी प्रोटीन्स। क्या बोल रहे हैं, ये जो भी जीव है उनकी मदद करता है, प्रोटीन, जो भी हमारे प्रोटीन ज़रूरी है हमारे शरीर के अंदर, वो बनाने के लिए नाइट्रोजन मदद करता है। इट इज़ यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड इन एयर टाइट पैकेजिंग ऑफ फूड स्टफ्स। क्या बोल रहे हैं, देखो अमोनिया क्या होता है, अमोनिया जो फर्टिलाइजर रहते हैं, जो खाद रहती है खेत ये सब में डालते हैं, उसमें अमोनिया का यूज़ होता है। और रेफ्रिजरेटर, जो हमारा रेफ्रिजरेटर रहता है, फ्रिज आप बोल सकते हो, उसमें भी अमोनिया का यूज़ होता है। प्लास्टिक ये सब बनाने में भी अमोनिया का यूज़ होता है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, जो एयर टाइट पैकेजिंग रहती है खाने की, जो एकदम
टाइट करके बंद करते हैं खाने में जो पैकेजिंग रहती है, उसमें भी हमारा क्या यूज़ होता है, नाइट्रोजन यूज़ होता है। ठीक है, क्लियर। नाइट्रोजन का क्या 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 यूज़ है? नाइट्रोजन हमें मदद करता है, हमारे शरीर में जो ज़रूरी प्रोटीन चाहिए वो बनाने में मदद करता है। नाइट्रोजन से अमोनिया बनता है, जिसे हम फर्टिलाइज़र में यूज़ करते हैं, मतलब जो खेत में खाद ये सब डालते हैं उसमें यूज़ करते हैं, और रेफ्रिजरेटर में यूज़ करते हैं। और नाइट्रोजन से क्या होता है, हम जो खाने की जो पैकेजिंग रहती है उसको भी नाइट्रोजन की मदद से करते हैं, एकदम टाइट बंद करने के लिए। क्लियर। अब चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ। अब देखो ऑक्सीजन क्या यूज होता है, ऑक्सीजन का हमारे जीवन में क्या यूज है, क्या है? नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन इन लिविंग थिंग्स एंड फॉर कंबशन। क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीजन नेसेसरी है, जरूरी है एक जीव के रेस्पिरेशन के लिए, मतलब सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। अगर ऑक्सीजन एक जीव को नहीं मिला तो वो जिंदा नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी है एक जीव के जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। अगर वो सांस लेगा तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। क्लियर। और ऑक्सीजन का एक और यूज है कंबशन, मतलब किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। समझ लो आग जल रही है, ठीक है, एक आग जल रही है, अगले पेज पे आते हैं, यहाँ पे देखो, ये समझ लो आग जल रही है, ठीक है, इसको ऑक्सीजन मिल रहा है तभी ये आग जल रही है। यहां से ये जो यहाँ पे आग जल रही है ना, इस जगह से आप ऑक्सीजन को निकाल लो, ये आग अपने आप बुझ जाएगी, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के आग जल ही नहीं सकती है। इसीलिए देखो जब कहीं आग लगती है तो हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। उसके अंदर क्या रहता है, उसके अंदर क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ऑक्सीजन को वहां से हटाता है, तो क्या होता है, आग बुझ जाती है। ठीक है, क्लियर। ऑक्सीजन आग जलाने के लिए बहुत जरूरी है। अब आते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ। अब कार्बन डाइऑक्साइड का यूज एक, मतलब हमारे जीवन में क्या है वो हम देखेंगे। क्या है? प्लांट्स यूज इट फॉर प्रोड्यूसिंग देयर फूड। सबसे पहला यूज क्या है, जो हमारे प्लांट्स है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। आपने पढ़ा होगा ना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, हमने आई थिंक हमने थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ा था, मैंने आपको कराया था। अगर आपने मेरे वीडियोस थर्ड स्टैंडर्ड से देख रहे होगे तो आपने देखा होगा। तो वहाँ पे हमने देखा था कि प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और अपना खाना बनाते हैं। तो सबसे पहला यूज़ है प्लांट्स, जो पेड़ पौधे हैं उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है खाना बनाने के लिए। ओके, और क्या इसका यूज़ है, यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। मैंने आपको अभी बताया था कि फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, जिसकी मदद से हम आग को बुझाते हैं, क्योंकि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन को हटा देता है, और आग को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे मिलता है उसे, तो वो जल नहीं पाती है, वो बुझ जाती है। क्लियर, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़। अब चलते हैं एयरगन की तरफ। एयरगन ये भी एक गैस है, इसका यूज़ क्या होता है, यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। क्या बोल रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक बल्ब जो रहते हैं उसमें एयरगन गैस यूज होती है, उससे ही वो बल्ब जलता है। हीलियम, हीलियम का क्या यूज होता है, देखो हीलियम आपने देखा होगा, आपको एक सिंपल से यूज बताता हूँ। हीलियम जो है वो जो बलून रहते हैं ना उसमें भी यूज होता है। बलून में हीलियम भरते भरते हैं, आप उसको छोड़ दो वो उड़ जाएगा हवा में, तो उसमें हीलियम रहता है। और देखो मैं आपको एक और यूज बताता हूँ, आपने एयर बलून देखा है, एयर बलून, उसमें भी हीलियम गैस यूज होती है। अब 2 मिनट रुको, मैं आपको एयर बलून दिखाता हूँ। एयर बलून अगर आपको मालूम होगा बहुत सारे लोग को, लेकिन एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं एयर बलून। ओके, तो ये एयर बलून में भी हीलियम यूज होता है इसको उड़ाने के लिए। अब देखते हैं हमें यहां पर क्या दिया गया है। हीलियम का यूज क्या है, यूज फॉर ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर एंड ऑल्सो फॉर जनरेटिंग लिफ्ट इन एयरशिप्स। क्या बोल रहे हैं, जो हीलियम है इसका यूज होता है बहुत ही कम टेम्परेचर ऑब्टेन करने के लिए। अगर आपको एकदम ठंडा तापमान चाहिए तो हम हीलियम का यूज करते हैं। और जो एयरशिप ये सब जो रहते हैं, जैसे कि हमने देखा है एयर बलून जो था, ये सब को उड़ाने के लिए भी यूज होता है। ओके, अब आते हैं नियोन। देखो नियोन ये जो गैस है इसका यूज किस में होता है, ये सब का यूज देखो यहाँ पे दिया गया, यूज इन डेकोरेटिव लाइट्स एंड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। जो नियोन गैस है ये हमारी जो डेकोरेटिव लाइट नहीं रहती है उसमें यूज होता है, जो कलरफुल लाइट्स रहते हैं, और स्ट्रीट लाइट में भी यूज होता है, जो सड़क पे हमारी लाइट रहती है वो। क्रिप्टोन, क्रिप्टोन किस में यूज होता है, यूज इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। क्या बोल रहे हैं, ये फ्लोरेसेंट ट्यूब्स के अंदर यूज होता है। मतलब क्या, फ्लोरेसेंट ट्यूब मतलब आपकी जो ट्यूब लाइट आपके घर में रहती है उसमें यूज होता है ये। ठीक है, लास्ट में हमारा है जेनोन। जेनोन का क्या यूज है, यूज इन फ्लैश फोटोग्राफी। क्या बोल रहे हैं, जो फ्लैश फोटोग्राफी होती है
अभी देखो, क्या मैं आपको बता रहा था, समझ लो अभी आपका कोई फ़ोटो ले रहा, आप फोटो स्टूडियो में गए होगे, तो जब वो फ़ोटो लेते हैं एक फ्लैश आता है ना, एकदम चमकता है ना, लाइट चमकती है, वो रहती है जेनॉन गैस हमारी, उसमें यूज़ होती है, ठीक है, फोटोग्राफी में। क्लियर? अब देखो लास्ट में हमें क्या दिया गया, ऑलवेज रिमेंबर, क्या द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ इज सस्टेन ड्यू टू द बैलेंस बिटवीन वेरियस गैसेज एंड अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। क्या बोल रहे हैं कि जो, देखो ऑलवेज रिमेंबर मतलब क्या, हमेशा याद रखो। क्या बोले यहाँ पे, जो हमारा जीवन है, हमारी धरती पर जो जीवन है, जो लिविंग वर्ल्ड है, जो जीवन है, वो इसलिए है क्योंकि बैलेंस बना है अलग अलग गैसेस के बीच में। अगर देखो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई तो जीवन हमारे अर्थ पे मुश्किल हो जाएगा। कोई भी गैस जो अपनी मात्रा में है वो सही है। अब देखो समझ लो, जो फैक्ट्रीज है और जो गाड़ी है, जो ये बाइक्स है, ये क्या करते हैं, अपने अंदर से धुआं निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत बहुत नुकसानदेह है। तो इससे क्या हो रहा है, बहुत सारे जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब मरते रहते हैं। तो क्या है, देखो यहाँ पर अब जीवन थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना, क्योंकि हम इंसानों की वजह से जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो हवा में जो बैलेंस है गैसेस का, वो बिगड़ रहा है। हम धुआं निकाल निकाल के फैक्ट्री से, गाड़ियों से हम एक गैस को क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा कर रहे हैं। तो इससे बैलेंस बिगड़ रहा है। कुछ जो जीव हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, ये सब के कारण। ओके, आगे चलते हैं। द एटमॉस्फेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्टर। क्या बोले, जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा, जो हमारी हवा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्टर है। इट अलाउज द लाइट एंड हीट ऑफ द सन टू रीच द अर्थ विच इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। क्या बोल रहे हैं, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये सूरज की जो रोशनी रहती है और जो उसकी हीट रहती है, जो गर्मी रहती है, इसको हम तक पहुंचने देती है, धरती तक पहुंचने देती है, जो ज़रूरी है हमारे लिए। लेकिन बट इट प्रिवेंट्स द हार्मफुल एलिमेंट्स फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। लेकिन क्या बोल रहे हैं, जो सूरज की हार्मफुल जो एलिमेंट्स रहते हैं, जो हमें नुकसान देने वाले जो एलिमेंट्स रहते हैं सूरज के अंदर, सूरज की रोशनी के अंदर, वो हम तक पहुंचने के लिए हमारा एटमॉस्फेयर रोक देता है। वो क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेज। हमारे देखो सूरज से लाइट आती है, ठीक है, जो हमारी सनलाइट आती है, उसमें एक रहती है यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहती है। ये अगर धरती तक पहुंच गई तो हमारी जो स्किन है ना, हमारी जो चमड़ी है, वो जल जाएगी। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये क्या करता है, जिसको हम ओजोन लेयर बोलते हैं, ये जो ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में, ये रोकता है इन खतरनाक रेज को हम तक पहुंचने के लिए। जो हमारे लिए फ़ायदेमंद रेज है, जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती है, वही हम तक पहुंचती है। ठीक है, इट इज़ इन द एटमॉस्फेयर दैट फॉग, क्लाउड्स, स्नो एंड रेन आर प्रोड्यूस्ड। क्या बोले, ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर है कि जो फॉग है, फॉग किसे आप बोलोगे हिंदी में, क्या बोलोगे फॉग को आप, फॉग मतलब कोहरा आप बोल सकते हो, हम कोहरा बोलते हैं फॉग को। फॉग, क्लाउड मतलब बादल, स्नो मतलब जो बर्फ हमारी गिरती है, स्नो, रेन मतलब बारिश। क्या बोले, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर है कि हमारा कोहरा, बादल, बर्फबारी जो होती है और बारिश, ये सब उसमें ही बनती है, एटमॉस्फेयर में ही होती है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर 1 एंड करते हैं। हमारा वीडियो हो गया है 20 मिनट के करीब हो गया है वीडियो। हम अभी बाकी आगे करेंगे लेक्चर 2 में। ठीक है, तो लेक्चर 2 आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएगा 600 की, वहाँ से आप जाकर देख लेना। लेक्चर 2 आपको कल अपलोड हो जाएगा, तो आप कल लेक्चर 2 देख सकते हो। तो आप अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया है, इसको अच्छे से यहाँ तक आप पढ़ लो, रिवाइज कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।